सर, अमूटा के जो चुनाव थे अभी रिसेंटली हुए थे, बाकायदा एक निर्विरोध अध्यक्ष महिला चुनी गई थी, आखिर क्यों टाल दिए गए? देखिए, इसका कारण ये है कि कोविड के कारण 3 साल से इलेक्शन नहीं हो पाया था, और इलेक्शन होना या ना होना ये अमूटा का निर्णय होता है। अमूटा ने 2 साल से ज़्यादा कोविड के कारण चुनाव नहीं हो पाए थे। इस बार इन्होंने फैसला किया था, एक चुनाव अधिकारी भी बनाया था, और ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ। लेकिन उसके प्रोसेस जो है उसमें कुछ बातें हैं, कुछ प्रक्रिया है। प्रक्रिया ये है कि वोटर लिस्ट आउट होगी, जनरल बॉडी की मीटिंग का ऐलान किया जाएगा। ये दोनों में जो नेतृत्व जो अभी भी जो इलेक्ट हुए थे उसके बाद से इलेक्शन हुआ नहीं, उनमें और चुनाव अधिकारी में कुछ मतभेद हुए, और वोटर लिस्ट चाहे नहीं हुई, वोटर लिस्ट प्रकाशित नहीं की गई, और ना जनरल बॉडी की मीटिंग का नोटिस निकला। तो ये जो प्रक्रिया थी विधिवत वो नहीं हो पाई। और चूँकि वो जो स्टाफ एसोसिएशन का कमरा है उसमें ताला लगा के उसमें ताला लग गया था, तो ये नॉमिनेशन वगैरह भी नहीं हो पाए। जिस तरह से विधिवत होना चाहिए था वो हो नहीं पाए थे। तो इस कारण वाइस चांसलर को 19(2) में उनको पावर है कि अगर यूनिवर्सिटी में कोई क्यास हो और वो कस्टोडियन है तमाम एसोसिएशंस का, तमाम चीज़ों देखने का, तो अगर उसको लगता है कि यहाँ पे कोई इस तरह की कोई बात हो रही है और नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्होंने स्टाफ एसोसिएशन के 4 फार्मर सेक्रेटरी हैं उनको बुलाया, उनसे बात की, एक कमेटी बनाई, और वो कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट देगी, और 10 अक्टूबर तक ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बात जो है वो ये है कि ये इंटरनल मामला था अमूटा का। अमूटा के में जो मतभेद हुआ और जो निवर्तमान सेक्रेटरी हैं और चुनाव अधिकारी में, तो वो जो प्रक्रिया थी विधिवत, अगर वो नहीं फॉलो की जाएगी तो फिर तो यूनिवर्सिटी को कैसे यूनिवर्सिटी इसको रिकग्नाइज करेगी, है ना। इसके कारण ऐसा हुआ। अच्छा, एक बात और ये कही जा रही है कि इस चुनाव में पहली बार निर्विरोध कुछ लोग चुने गए। उसमें कहा जा रहा है कि पहली बार 2 हिंदू सदस्य निर्वाचित हुए। तो देखिए, अगर आप अमूटा की हिस्ट्री देखें तो वीएस रेखी साहब लॉ के थे, ये लोग तो एग्जीक्यूटिव के मेंबर में। रेखी साहब अमूटा के अध्यक्ष रहे हैं। एमबी माथुर साहब सोशियोलॉजी में थे, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हैं। केपी सिंह साहब जो बहुत मशहूर हिंदी के राइटर भी थे, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी में रहे। तो इस तरह की बातें जो हैं वो ज़ाहिर है ठीक नहीं है। अमूटा एक लोकतांत्रिक बॉडी है, वो अपना इलेक्शन होता है। तो ये जो इलेक्शन पोस्टपोन किए गए हैं, ख़त्म नहीं किए गए हैं, और कमेटी ये 4 लोगों की बनाई गई है जो फॉर्मर सेक्रेटरी हैं। ये लोग उसको पूरे मामले को देखेंगे, फिर उस कंसल्टेशन से ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आज चुनाव होने थे सर इसको लेकर, और कुछ जो निर्वाचन निर्विरोध हो चुके थे ऑलरेडी, कौन कौन से निर्वाचन हो चुके थे इससे पहले? नहीं, ये नियम जो आप जिसको बताने के नियम से नहीं हुए थे, वो कौन कौन से चुनाव हो चुके? नहीं, जो चुनाव जो भी जीते, देखिए उसमें सिर्फ एक सिंगल नॉमिनेशन था प्रेसिडेंट के लिए, है ना। क्योंकि वो स्टाफ एसोसिएशन बंद था, तो वो ऑनलाइन लोग कर नहीं पाए, ना कोई वोटर लिस्ट आई थी। जो वोटर लिस्ट ही नहीं तो किसको पता कौन वोटर है कौन नहीं। तो बहुत से लोगों ने नामांकन दाखिल ही नहीं किया। तो वाइस चांसलर को बहुत से रिप्रेजेंटेशन गए कि साहब ये प्रक्रिया जो है इसमें फॉलो नहीं की जा रही। तो वाइस चांसलर ने इसके कारण ये रिप्रेजेंटेशन थे, उसके कारण ये डिसीजन लिया, और एक कमेटी बनाई। उसमें अमूटा के जो लोग हैं उन्हीं लोगों को बुला के उस कमेटी में रखा है, जो फॉर्मर सेक्रेटरी आफ्ताब आलम साहब, डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर शाहिद। हाँ, वीसी को एक दिन पहले ही क्यों याद आई कि साहब ये चुनाव कैंसिल करने चाहिए, पोस्टपोन कर देने चाहिए? इतने समय से वीसी को कौन याद आई कि चुनाव कराने चाहिए नियमों से? नहीं, चुनाव कराना ना कराना तो अमूटा की जिम्मेदारी। अमूटा ने चुनाव अधिकारी बनाया और चुनाव प्रोसेस शुरू हुआ, उसमें यूनिवर्सिटी को कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब वो वोटर लिस्ट ही नहीं निकली, ये तो बाद में पता चला, वोटर लिस्ट निकली और जो चुनाव अधिकारी और जो सेक्रेटरी थे उनमें आपस में मतभेद हो गए, और स्टाफ एसोसिएशन का कमरा जो सेक्रेटरी बंद करके चले गए, तो बहुत से लोग फिर कैसे एक क्यास की कैफियत हो गई थी, है ना। तो इसके कारण वाइस चांसलर ने डिसीजन लिया और चुनाव कैंसिल नहीं किए। फिर अब जाहिर है इलेक्शन होंगे, 10 अक्टूबर तक कंप्लीट होना है। ये रिपोर्ट जाएगी, जिसको नॉमिनेशन करना है, जो लोग हैं वो फिर अपने चुनाव में उनको फिर से हिस्सा लेके वो इलेक्ट हो सकते हैं। क्या चुनाव फिर नए सिरे से होंगे, अध्यक्ष से लेके हर पद के लिए? एग्जैक्टली, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है उसमें लिखी हुई प्रक्रिया है। जब लिखी हुई प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाएगा, जो इलेक्शन प्रोसीजर है उसको फॉलो नहीं किया जाएगा, तो वाइस चांसलर को यह हक है कि वो 19(2) में जो आपने जो यूनिवर्सिटी ने नोटिस निकाला रजिस्ट्रार में, उसमें जो यूनिवर्सिटी एक्ट है उसमें 19(2) का उन्होंने इस्तेमाल किया, 19(2)D का, जिसके तहत उनको ये अधिकार है। उसी अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्होंने ये फैसला लिया। सर,
कुछ लोग आरोप ये लगा रहे हैं, खैर एएमयू के जो लोग हैं, प्रोफेसर लोग हैं, मुटा से जुड़े हुए जो और लोग हैं जिन्होंने वीसी को, आपके कहे के अनुसार वीसी को उन्होंने लेटर लिखाया, कहा क्या एक महिला को अध्यक्ष पद पर क्या ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं? नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, महिला है ना, महिला का कोई मतलब ही नहीं। अभी इलेक्शन होगा तो दोबारा हो जाएगा। जब प्रोसेस ही नहीं हो पाया कंप्लीट, महिला का या किसी धर्म का या किसी का कोई लेना देना नहीं है ना। महिला जो है उससे महिला अभी भी उनके पास चांस है, अगर वो है फिर से इलेक्शन। नॉमिनेशन अकेला सिंगल नॉमिनेशन था, इसी से जाहिर होता है सिंगल नॉमिनेशन था। और इसके अलावा बहुत से लोगों ने कोई नॉमिनेशन वोटर लिस्ट ही नहीं थी, तो लोगों ने अपना नॉमिनेशन ऑनलाइन सबमिशन था, उसकी भी कोई डेट नहीं थी। तो ये पूरा क्योस की सिचुएशन थी, इसके कारण ऐसा हुआ। महिला से कोई मतलब नहीं है इसका। और अभी भी अब ये इलेक्शन जो होगा उसमें भी आप शी इज़ फ्री टू कंटेस्ट हो, लेकिन कोई जो अमूटा ने जो चुनाव करवाया पिछले दिनों, उन्होंने नहीं, चुनाव हुआ ही नहीं। ऐसा नहीं कि सर साइलेंट करा लिया हो, उन्होंने नॉमिनेशन बाकायदा नियमानुसार, अमूटा के नियमों के अनुसार उन्होंने अपनी कार्रवाई की, उनका कहना ये है। नहीं, नियमानुसार कार्रवाई नहीं की। नियमानुसार कार्रवाई तब होती कि जब वोटर लिस्ट होती, वोटर लिस्ट के तहत तो होगा इलेक्शन, है ना। जब 18 की लिस्ट ही नहीं है, कोई लिस्ट ही नहीं जारी हुई, तो कैसे पता चलेगा? देखिए, कहीं भी जितने भी इलेक्शन प्रोसेस होता है पहले वोटर लिस्ट होती है। उसका पहला कारण ये वोटर लिस्ट होगी, जनरल बॉडी की मीटिंग होगी, जनरल बॉडी का मीटिंग का पार्ट होता है इलेक्शन। जनरल बॉडी की मीटिंग का कोई नोटिस नहीं गया, न वोटर लिस्ट आउट हुई, तो प्रोसेस ही फॉल्टी है। जब प्रोसेस फॉल्टी है तो उसको कैंसिल, उसको पोस्टपोन करना आवश्यक था। वीसी पर जो आरोप लग रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, वीसी भी कोई लोगों को रिप्रेजेंटेशन किया, वाइस चांसलर कस्टोडियन है यूनिवर्सिटी में। अगर कोई इस तरह की बात होती है, कोई उल्लंघन किया जाता है नियमों का, तो उसका कारण है, उसको ठीक करना उसकी जिम्मेदारी है। उसी के जो 1902 में उनका जो एक्ट है उसके तहत उन्होंने कार्रवाई की।